वीडियो करूं। ऐसी भी राय है कि सप्ताह में 2 या 3 से ज़्यादा वीडियो ना करूं। कई लोग चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल बन जाऊं जहां दिन भर खबरें चलती रहें। कई लोगों को लगता है कि मैंने कोई न्यूज़ चैनल ही बना लिया है जिसमें वे काम करना चाहते हैं। अभी कुछ भी साफ नहीं है। मेरी एक आदत है, मैं फोटो टांग कर पहले दुकान नहीं खोलता। पहले ही फोटो टांग दूंगा कि यही देखिए और ऐसे ही देखिए। उसकी ना तो अभी स्थिति है और ना मेरी फितरत। मैं काम करने के दौरान प्रयोग करता रहता हूं, फॉर्मेट बदलता रहता हूं, फॉर्मेट के भीतर फॉर्मेट बनाता रहता हूं और मिटाता भी रहता हूं। आप अभी तक के वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। न्यूयॉर्क की सड़कों पर टेस्ला कार पर वीडियो है तो दिन के नाम प्रेम पत्र भी है। हल्द्वानी और जोशी मठ पर वीडियो है तो सरकारी भर्ती की पीड़ा पर भी है। नफरती नारों पर है तो नागरिकता रजिस्टर और गोदी सेठ की अवधारणा पर भी है। ग्राउंड रिपोर्ट भी है जो मैंने पुणे से सावित्रीबाई फुले के बनाए एक स्कूल की हालत पर की थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी कवरेज है। घर बैठे कॉमेडी की भी कोशिश की है। तो आने वाले समय में ऐसे ही प्रयोग करता रहूंगा। आज किसी विषय पर बनाया, कल किसी और विषय पर बनाता रहूंगा। एक फॉर्मेट तय कर दूंगा तो सब उस फॉर्मेट के हिसाब से होने लग जाएगा, लेकिन उसका भी फैसला आने वाले समय के हिसाब से ही करूंगा। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। वरुण ग्रोवर ने कितना सुंदर लिखा है और अमित त्रिवेदी ने उतना ही सुंदर गाया है। तो अभी कुछ महीनों तक खुद की तलाश जारी रहेगी, फिर धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी कि हम क्या हैं, क्या होना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। थोड़ा घूमकर ठहर कर सोचने भी दीजिए कि ये रास्ता कहाँ लेकर जा रहा है। 16 जनवरी की एक दोपहर ऐसे ही कनॉट प्लेस में भटकने लगा। उस दिल्ली की सुबह को देख रहा था जो कुछ देर बाद जाम में पूरे दिन के लिए फंस जाने वाली थी। घूमते टहलते बाबा खड़क सिंह मार्ग पर मेघालय के एम्पोरियम में चला गया। मेघालय के पर्यटन विभाग ने इसे बहुत सुंदर बनाया है। इसकी सजावट बहुत सुंदर है। कम चीजें हैं मगर प्यारी चीजें हैं। दिल्ली के लोग चाहें तो यहाँ मेघालय से मिल सकते हैं। ऊपर एक कला दीर्घा भी है जहां मेघालय के जनजीवन की तस्वीरें लगाई गई हैं। मेघालय की लोक कथाओं की किताबें भी हैं, बाल कथाओं की किताबें हैं, गारो और अंग्रेजी का शब्दकोश भी है। अगर आप अपने बच्चों के जीवन में मेघालय शामिल कराना चाहते हैं तो यहाँ आइए और इन किताबों को अपने घर ले जाइए। खरीदने के लिए लकड़ी की कई कलाकृतियां मिलेंगी। मेघालय का जिक्र इसलिए किया ताकि उत्तर भारत के दर्शक उत्तर भारत से निकल सकें, थोड़ा दक्षिण हो सकें, थोड़ा पूर्वोत्तर हो सकें। और दिल्ली में रहते हैं तो ट्रैफिक जाम से निकलकर दिल्ली भी देखा करें। आप सभी ने जो प्यार दिया है वो अद्भुत है। एक बदलाव और आया है। जब से इस्तीफा दिया है कई लोगों ने मेरे लिए कई काम सोच लिए हैं। दर्जनों शहर से बुलावा आ गया है कि यहाँ आइए और वहाँ बोलिए। कहाँ मुमकिन है दौरा करना? फिर तो गोदी सेठ को ही बोलना पड़ेगा कि अपना वाला जहाज दे दो, उनको जो दिया था मुझको दे दो, जिससे मैं सुबह औरंगाबाद में भाषण दे दूं और शाम को मैसूर में, बीच में कहीं रुककर कोई वीडियो भी बना दूं। बहुत लोगों को मना किया है, समझता हूं आपका दिल टूटा है, लेकिन हाँ के साथ ना कहने की भी आदत होनी चाहिए। फिलहाल खुद को खोज रहा हूं। मैं अब एक यूट्यूबर हूं, लेकिन यहां भी एक विषय बन गया हूं। मुझे लेकर न जाने कितने वीडियो बनाए जा रहे हैं। यह भी कमाल है, नौकरी से निकलकर भी कई लोगों की नौकरी का जरिया बन गया हूं। वो मुझसे कमा रहे हैं। मुझे गाली देने वाले भी वीडियो बना रहे हैं। जानते हैं कि राहुल की यात्रा में कवरेज करने गया था, शामिल होने के लिए नहीं। जो किरदार चल रहा है उससे के साथ आप चलते हुए ही बातें करेंगे। फिर भी कहानी बनाई गई कि मैं यात्रा में शामिल हो गया हूं। ये सब ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ये लोग अपने बड़े नेता पर वीडियो बनाकर 4 आना नहीं कमा सकते। इस वक्त इन्हें रवीश कुमार की बहुत जरूरत है। मुझे गाली देकर हजारों रुपए कमा रहे हैं। एक ऐसे देश में जहां बेरोजगारी सबसे बड़ा सच हो और मेरी वजह से लोगों को रोजगार मिल जाए तो उन्हें शुभकामनाएं, अपना जीवन सफल समझूंगा। लेकिन अच्छा होगा कि आप मेरे नाम पर कोई पेज ना बनाएं। कई लोगों ने फेसबुक पर बनाने की कोशिश की है,
मेरे नाम से चंदा ना मांगे। आपको भी सावधान रहना है। केवल रवीश कुमार ऑफिशियल पेज ही सब्सक्राइब करें, वहां पर ज्वाइन बटन है, उसी के जरिए आर्थिक सहयोग दें अगर दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा, कोई और अकाउंट पब्लिक में नहीं है। कोई मेरे नाम से चंदा मांग रहा है तो झांसे में ना आए। मुझे पता है ज्वाइन करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हम इसका समाधान खोज रहे हैं। जल्दी ही इसे लेकर एक नया वीडियो बनाएंगे। फेसबुक पर रवीश का पेज है, वहां गाड़ी जरा धीरे चल रही है। इस्तीफा देने के पहले से ही 2.9 मिलियन फॉलोवर थे और उसके बाद संख्या तकरीबन उतनी ही रह गई, जबकि YouTube पर सब्सक्राइबर की संख्या 7 लाख से बढ़कर 40 लाख हो जाती है। तो फेसबुक का कांटा क्यों नहीं हिलता? फेसबुक का गणित समझने की कोशिश कर रहा हूं। यही मेरा पेज है फेसबुक का, ब्लू टिक वाला। यहां व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, YouTube पर लाखों में आते हैं, तो उसी वीडियो के फेसबुक पर चंद हजारों में भी नहीं। लगता है कि किसी को मेरी बहुत फिक्र हो चली है। अब देखिए, कर्नाटक में घूसखोरी, कमीशन खोरी से जनता किस तरह परेशान है। कमीशन खोरी की सच्चाई कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार से ज्यादा कौन जानता है इस देश में, मगर ठेकेदारों का संगठन ही आरोप लगा रहा है कर्नाटक में कि बीजेपी के विधायक कथित रूप से कमीशन मांग रहे हैं। हिंदू अखबार में छपी इस खबर में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने बीजेपी के विधायक का नाम तक लिया है। ये विधायक चित्रदुर्ग विधानसभा से आते हैं। यह भी आरोप लगाया है कि 3 साल में विधायक जी को कथित रूप से 90 लाख रुपए कमीशन के दिए गए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के विधायक हैं। क्या कोई गोदी मीडिया इस विधायक का नाम लेकर चलाएगा, बहस करेगा, आईटी सेल ट्वीट करेगा? क्या प्रधानमंत्री ही बोल देंगे कि राष्ट्रवाद और धर्म का नाम लेकर राजनीति करने वाले विधायक कम से कम घूस ना लें, कमीशन ना लें और 40% तो बिल्कुल ना लें? कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने तो 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। बाकायदा प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। क्या आपने सुना कि बीजेपी के विधायकों के घर ईडी पहुंच गई है, सीबीआई पहुंच गई है? आप यूपी के हिंदी अखबार निकाल कर देखिए, आए दिन समाजवादी पार्टी के विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ क्या हो रहा है पढ़िए। हर दूसरे दिन खबर छपती है कि उनकी दुकानें तोड़ दी गईं, सील हो गईं, छापा पड़ा है। देश में कुछ ऐसा हो रहा है जो सही लगता है मगर सही है नहीं। सही की आड़ में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इन सब पर बात करने के लिए आज इस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं बचा है। इन्हें चलाने वाले गोदी सेठ बहुत फल फूल रहे हैं। यूट्यूबर अपने रिस्क पर बता रहे हैं। उनके पास केवल आप ही सहारा हैं, उनकी सरकार केवल आप ही हैं। 40 लाख सब्सक्राइबर के लिए आप सभी का फिर से आभार। आपके प्यार में ही मेरा संसार है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।